सोचो, अगर एक आदमी मक्का सिर्फ इसलिए आए कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पागल समझकर उन पर झाड़ फूंक करे, लेकिन कुछ ही लम्हों बाद वो खुद इस्लाम कबूल कर ले और कहे, मैंने जादूगरों की बातें सुनी हैं, शायरों की बातें सुनी हैं, लेकिन आपकी बातों जैसी मिठास और गहराई कभी नहीं सुनी। आखिर ऐसा क्या था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज में जो एक शख्स का दिल पल भर में बदल गया? और फिर कैसे सिर्फ 6 लोगों का इस्लाम कबूल करना पूरी दुनिया की तारीख बदलने वाला साबित हुआ? आज की कहानी इसी हैरत अंगेज वाक़ये पर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, अगर आप इस्लाम की असली तारीख और ईमान को मजबूत करने वाली कहानियां पसंद करते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज जो वाक़या आप सुनने जा रहे हैं ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये इस्लाम के फैलने की शुरुआत का एक अहम मोड़ है। दुमाद अल अज़दी का वाक़या ये वाक़या उस वक्त का है जब मक्का में इस्लाम अभी नया था। लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को समझने के बजाय उन पर इल्ज़ाम लगाते थे। कोई कहता ये जादूगर हैं, कोई कहता ये शायर हैं, और कुछ लोग तो ये तक कह देते थे ये अपना होश खो बैठे हैं। इसी दौरान यमन के एक कबीले अज़द शनुअह से एक आदमी मक्का आता है। उसका नाम था दुमाद। दुमाद एक अजीब हुनर रखता था। वो झाड़ फूंक और रुकिया करता था। लोग उसके पास अपनी बीमारियां और परेशानियां लेकर आते थे। जब दुमाद मक्का पहुंचा तो उसने लोगों को एक ही बात करते सुना। लोग कह रहे थे, एक आदमी है, मोहम्मद नाम है, और वो अपना होश खो चुका है। दुमाद ने ये सुना तो उसने सोचा, अगर ये सच है तो मैं अपनी झाड़ फूंक से उन्हें ठीक कर सकता हूं। और फिर वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा। उसने कहा, मैं झाड़ फूंक करता हूं, अगर आप चाहें तो मैं आपका इलाज कर सकता हूं। सोचिए, लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या समझ रहे थे। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्सा नहीं किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ कुछ अल्फाज कहे, ऐसे अल्फाज जो सीधा दिल तक उतर गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है। हम उसकी तारीफ बयान करते हैं और उससे मदद मांगते हैं। जिसे अल्लाह हिदायत दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता, और जिसे अल्लाह गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद उसके बंदे और रसूल हैं। दुमाद ने ये अल्फाज सुने और वो हैरान रह गया। उसने कहा, जरा दोबारा कहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा बयान किया। दुमाद ने फिर कहा, एक बार और कहिए। और जब उसने तीसरी बार सुना तो उसकी आंखों में हैरानी थी। उसने कहा, मैंने जादूगरों की बातें सुनी हैं, मैंने शायरों की बातें सुनी हैं, लेकिन आपकी बातों जैसी मिठास और इतनी गहराई मैंने कभी नहीं सुनी। ये बातें समंदर की तरह गहरी हैं। और फिर उसी वक्त दुमाद ने इस्लाम कबूल कर लिया। सुबहान अल्लाह। एक आदमी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ठीक करने आया था, खुद इस्लाम लेकर वापस गया। मदीना से आने वाली उम्मीद की हवा ये वक्त था, नबूव्वत का 11वां साल। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल हज के मौसम में अरब कबीलों से मिलते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें इस्लाम की दावत देते थे, लेकिन कुरैश के लोग इस दावत को रोकने की पूरी कोशिश करते थे। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर रात के वक्त कबीलों से मिलते ताकि कोई रुकावट ना आए। एक रात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने 2 अजीज साथियों के साथ निकले। ये 2 साथी थे, अली इब्न अबी तालिब और अब्बू बकर सिद्दीक़। तीनों लोग मिना के पास से गुजर रहे थे। अचानक उन्हें कुछ लोगों की आवाज सुनाई दी। कुछ लोग बात कर रहे थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तरफ बढ़े। जब आप उनके पास पहुंचे तो पता चला ये यथरिब के लोग हैं। यथरिब, जिसे आज हम मदीना कहते हैं, उन लोगों की तादाद सिर्फ 6 थी, और वो सब खजरज कबीला से थे। उनके नाम थे असद बिन जुरारा ऑफ बिन हारिथ, राफे बिन मालिक, कुतबा बिन आमिर, उखबा बिन आमिर और जाबिर बिन अब्दुल्लाह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, तुम कौन हो? उन्होंने जवाब दिया, हम खजरज कबीले से हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या तुम यहूदियों के साथी हो?
उन्होंने कहा, हाँ। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो फिर क्यों ना तुम कुछ देर बैठ जाओ और मैं तुमसे बात करूं। वो लोग तुरंत मान गए। क्यों? क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शोहरत मदीना तक पहुंच चुकी थी और वो उस शख्स को देखना चाहते थे जिसने पूरे इलाके में हलचल मचा दी थी। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इस्लाम समझाया, अल्लाह की इबादत, इंसानियत, अखलाक और जिम्मेदारियां। जब गुफ्तगू खत्म हुई तो वो 6 लोग आपस में बात करने लगे। उन्होंने कहा, ये वही नबी हैं जिनके बारे में यहूदी हमें बताते रहते हैं। यहूदी अक्सर कहते थे, जल्द एक नबी आने वाले हैं और जब वो आएंगे तो हम उनके साथ मिलकर अपने दुश्मनों को हरा देंगे। खजरज के लोगों ने सोचा, कल को अगर यहूदी उन पर ईमान ले आए तो वो हमसे आगे निकल जाएंगे। इसलिए उन्होंने कहा, चलो सबसे पहले हम ही उन पर ईमान ले आते हैं। और फिर उन 6 लोगों ने वहीं पर इस्लाम कबूल कर लिया। सुभान अल्लाह, सिर्फ 6 लोग, लेकिन ये 6 लोग आगे चलकर इस्लाम की तारीख बदलने वाले थे। उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, हमारी कौम में बहुत नफरत और दुश्मनी है, शायद अल्लाह आपके जरिए हमारे दिल जोड़ दे। हम वापस मदीना जाकर अपनी कौम को इस्लाम की दावत देंगे। और वाकई उन्होंने ऐसा ही किया। वो मदीना वापस गए और पूरे जज्बे के साथ इस्लाम की दावत देने लगे। नतीजा क्या हुआ? कुछ ही अरसे में मदीना के घर घर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र होने लगा। लोग हैरानी और शौक के साथ पूछने लगे, ये मोहम्मद कौन है? और यहीं से इस्लाम के लिए मदीना का दरवाजा खुल गया। दोस्तों, इस कहानी में 2 बड़ी सीख छुपी हैं। पहली सीख, हिदायत अल्लाह देता है। तुमाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ठीक करने आया था, लेकिन अल्लाह ने उसका दिल बदल दिया। दूसरी सीख, कभी कभी सिर्फ 6 लोग भी तारीख बदल देते हैं। मदीना के वो 6 लोग आगे चलकर हिजरत और इस्लामी की बुनियाद बन गए। अगर आपको ऐसी हकीकी इस्लामी कहानियां पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप चाहते हैं कि आप तक रोज ऐसी ही ईमान को मजबूत करने वाली वीडियोस पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट्स में जरूर लिखें सुभान अल्लाह, ताकि हमें पता चले कि आपने वीडियो आखिर तक देखी। अल्लाह आप सबको हिदायत और बरकत अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।